वीडियो में हम टैली प्राइम के बारे में जानेंगे। टैली ERP 9 के बाद जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, तो टैली प्राइम को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। आप सिंपली सी आप अपने गूगल क्रोम में जाएंगे, फिर टैली प्राइम डाउनलोड सर्च करेंगे, फिर आपको सामने में ही इंटरफेस में डाउनलोड टैली प्राइम का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप क्लिक कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको एक नोट्स में दिखा है कि सपोर्टेड विंडोज 7 और लेटर 60 बिट और विथ 60 बिट प्रोसेस नोन एज द मोर रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसका ये मतलब है कि आपका विंडो कोई भी हो, 7 हो, जो भी हो, तो लेकिन वो 60 बिट का होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस करेगा। तो फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे टैली प्राइम को। फिर डाउनलोड करने के बाद हमें सेटिंग मिलेगा, तो सेटिंग में जाएंगे, फिर सेटिंग से हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं। प्राइम ओपन करने के बाद जो फर्स्ट में आपको स्क्रीन मिलेगा, जिसमें आपको उस स्क्रीन पे लाइसेंस के बारे में पूछेगा, और यहाँ आपको एजुकेशनल वर्जन में अगर आपको वर्क करना होगा तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करो। यहाँ पे टैली प्राइम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप अपना लाइसेंस एक्टिवेट करके टैली प्राइम स्टार्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे टैली में बने हुए जो कंपनीज के लिस्ट हैं वो आपको दिखाई देने लगेगी। टैली में अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम फाइल्स बनाते हैं और वर्ड में बनी हुई फाइल्स को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और एक्सेल में बनी हुई फाइल्स को हम वर्कबुक या वर्कशीट कहते हैं, और जो पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल्स हैं उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही टैली में बने हुए फाइल्स को हम कंपनीज कहते हैं। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंपनी क्रिएट फॉर्म। इस कंपनी क्रिएट फॉर्म में हम अपनी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, और सबसे पहले जो ऐड है वो है कंपनी नेम। इसमें हम अपने कंपनी का नेम डालेंगे, जिस पर हम जिस भी नेम से अपना कंपनी की अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो कंपनी का नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर अपना कंपनी का नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड कर रही हूँ। ये मेरा कंपनी का नेम है। अब आपको उसके नीचे मेलिंग नेम दिखाई देगा। यहाँ पे आप कंपनी नेम और जो मेलिंग नेम है वो सेम ही है, बट लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का नेम टैली की लिस्ट में दिखाएगा और जो मेलिंग नेम है आप इनवॉइस प्रिंटिंग या फिर आप बिल प्रिंट करते समय वो नेम दिखाएगा। और यहाँ पर है एड्रेस में वो भी इनवॉइस में प्रिंटिंग होगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन पे आप एड्रेस को फिल कर सकते हो। मेरा एड्रेस फिल हो गए हैं। यहाँ पर मैं स्टेट में मैं छत्तीसगढ़ ले रही हूँ। यहाँ पे लिस्ट में छत्तीसगढ़ आ गए, यहाँ से आप डाल सकते हो कंट्री इंडिया और पिन कोड आप डाल सकते हो। इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम नेक्स्ट फिर जाते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर सेट करने के लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है कब से स्टार्ट होने वाला है, इट मीन्स हम जिस कंपनी का अकाउंट कर रहे हैं, हमें इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर हमें यहाँ पर फिल करना है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो
1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च होता है। बिगनिंग से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 ही अप्रैल होता है। नेक्स्ट है बुक्स बिगनिंग। हम हिसाब किताब के लिए कौन सा डेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर टैली में वो दोनों डेट सेम ही मिलती है, लेकिन ऊपर में 1 अप्रैल और नीचे में भी 1 अप्रैल। जनरली ये डेट सेम हो रखना चाहिए। और अगर कोई स्पेसिफिक आपका बिजनेस है और आप किसी पर्टिकुलर डेट में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डेट वहाँ पर आप भर सकते हो। फिर है सारी इंफॉर्मेशन को हमें फिल करने के बाद इसे हमें सेव करना होगा। आपको यहाँ पर टैली वर्ल्ड पासवर्ड का ऑप्शन या फिर करेंसी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल को हमने यस किया है। फिर है टैली वर्ल्ड पासवर्ड, इसको भी यस करेंगे। यूज़ ऑफ एक्सेस कंट्रोल, इसको भी यस करेंगे। प्रोवाइड एडिशनल बेसिस करेंसी डिटेल्स, इसको भी यस करेंगे। करने के बाद हमें एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है। एक बार फिर से हम एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। या फिर टैली में जो शॉर्टकट की है Alt+A, इस की को प्रेस करने से जो हमारा कंपनी क्रिएशन है वो सेव हो जाएगा। तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यस किया तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग इसमें आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। मेंटेन्स अकाउंट, ये ऑप्शन है जो है यस है। एनेबल बी वाइस एंट्री, ये भी यस है। इन्वेंट्री है, मेंटेन इन्वेंट्री, वो भी यस है। और जो नीचे वाला ऑप्शन है वो भी यस है। यहाँ पर टैक्स का कुछ है जो अभी हमारे लिए नहीं है। फिर जाते हैं हम शो करेंगे। फिर हमको बहुत सारे जो और भी ऑप्शन हैं, सो और फीचर्स, जो जितने भी हमारे जो फीचर्स हैं टैली में वो हमको शो करेगा। यहाँ पर अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में और टैक्स, यहाँ पर टैक्स में, पेरोल और अदर जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। फिर हम स्कैप करके चले जाते हैं पीछे। अब हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद एक स्क्रीन पे आपको गेटवे ऑफ टैली नज़र आ रही होगी, और गेटवे ऑफ टैली जिसमें हम गेटवे ऑफ टैली से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और दूसरी तरफ जो है जो कि हम कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर कंपनी में फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल ईयर, ये सारी चीज़ हमको दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब हमें कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन में हमें चेंजेस करना है। तो इसके लिए हम राइट हैंड साइड में जाएंगे। यहाँ पे हमको कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट है F3 कंपनी और F2 डेट से हम डेट चेंज कर सकते हैं, और कंपनी F3 से हम क्लिक करने पर हमें इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, जिसमें सर्च कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी और क्रिएट कंपनी। अगर हमें अपनी कंपनी को ऑल्टर करना है तो हम ऑल्टर में जाएंगे। फिर यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करेंगे और जो भी चेंजेस करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ईमेल में कुछ भी डाल सकते हैं। कि हमने चेंजेस कर दिया है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने कंपनी को ऑल्टर कर लिया है। फिर आते हैं मेन स्क्रीन पे, फिर कंपनी में जाएंगे। यहाँ से हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑल्टर कर सकते हैं, यहाँ से हम कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंपनी आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सर्च कंपनी, आप कंपनी को क्लोज कर सकते हो यहाँ से। जब आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे
बटन नज़र आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करोगे तो आपको शॉर्टकट की के साथ ऑप्शंस नज़र आएंगे। F3 है कंपनी और F3 जो है सिंगल लाइन पे है, तो जो सिंगल लाइन पे होता है उसे हम कंट्रोल के साथ लेते हैं और जो डबल लाइन होता है उसे हम ऑल्ट के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर है कंट्रोल प्लस F3, यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, ऑल्ट प्लस F3 यहाँ से सर्च कंपनी। फिर है डेट, एरो पे क्लिक करेंगे, F2 से डेट और कंट्रोल प्लस F2 से पीरियड, जहाँ से हम डेट चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम गेटवे ऑफ टैली के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे।